10th क्लास के से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मैप लोकेशन चल रही थी जो सेकंड टर्म में आने वाली है आपकी। तो उसमें से काफ़ी सारी आपकी लोकेशन मैप के ऊपर मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं जो लोकेशन करवाने जा रही हूँ मैप के ऊपर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके मैप के अंदर चॉइस दे रखी है, उसमें ये आनी है आपकी। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने जो भी मूवमेंट्स किए हैं, ठीक है, उन मूवमेंट्स का स्थान पूछा जा सकता है, प्लेस पूछा जा सकता है आप लोगों से। दूसरा, जो कांग्रेस के सेशन हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं। और उसमें भी ये नहीं है कि बहुत सारे सेशन पूछे जाएंगे, आपको कुछ ही 3-4 सेशन हैं वो ही याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, ठीक है, उनकी जो प्लेस लोकेशन है वो पूछी जाती है, ठीक है, वो कौन कौन सी है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि चोरा चोरी, जहाँ पर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वापस लिया था, वो प्लेस कहाँ पर है। तो ये आपने ध्यान देना है। वो जगह कहाँ पर है, वो है यहाँ पर यूपी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर है वो स्थान यूपी पे चोरा चोरी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया था कि यहाँ पर हिंसा हुई थी, पूरा का पूरा जो थाना था वो जला दिया गया था और उसमें 22 पुलिस वाले थे वो मारे गए थे। तो इस प्लेस का नाम था चोरा चोरी नामक स्थान। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, ये है यहाँ पर चोरा चोरी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने यहाँ आकर चलाया इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर था आपका बिहार के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चंपारण। तो दूसरी आपसे पूछी जा सकती है चंपारण के बारे में, ठीक है। पहला आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहला आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को क्या है वापस लिया गया था। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वो प्लेस बतानी है जहाँ पर पहला सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो वो बिहार में था और उसका नाम था चंपारण, ओके। फिर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मिल आंदोलन चलाया था अहमदाबाद में, वो यहाँ पर है। अहमदाबाद के बारे में लोकेशन पूछी जा सकती है, अहमदाबाद, क्लियर। उसके बाद आपसे जो लोकेशन पूछी जा सकती है वो खेड़ा की पूछी जा सकती है, यहाँ पर है खेड़ा। खेड़ा में जो आंदोलन हुआ था वो किस लिए हुआ था, टैक्स को कम करने के लिए हुआ था, ये भी गुजरात के अंदर है, ठीक है। और जो ये कॉटन मिल मजदूरों ने जो आंदोलन किया था वो कहाँ पर था, वो अहमदाबाद में था, क्लियर हुआ। इसके अलावा डांडी पूछा जा सकता है कि डांडी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है वो क्या है, डांडी है, जहाँ से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो ये मूवमेंट्स जो हैं आपसे इतने ही पूछे जा सकते हैं। एक तो चंपारण प्लेस पूछा जा सकता है, एक जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को वापस लिया गया चोरा चोरी नामक स्थान वो पूछा जा सकता है, और आपका क्या पूछा जा सकता है, डांडी पूछा जा सकता है, खेड़ा पूछा जा सकता है और अहमदाबाद पूछा जा सकता है। अब आपका कांग्रेस के सेशन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सेशन पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है, जो कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं उनमें कलकत्ता का जो सेशन है वो पूछा गया है, और उसमें भी 2 तरीके से पूछा जाता है। एक सितंबर 1920 वाला, ये वाला जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये यहाँ पर हुआ था कोलकाता के अंदर, देखिए ये यहाँ पर, ओ सॉरी ये मद्रास है, यहाँ पर भी एक सेशन हुआ था, मेनली यहाँ पर ये जो ये बना हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर कोलकाता के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये, सितंबर 1920 में हुआ था, और जो दिसंबर में हुआ था 1920 में वो नागपुर हुआ था। आपको ये देखना है ये सितंबर में पूछा जा रहा है आपसे या दिसंबर में पूछा जा रहा है।
तो ये जो अधिवेशन हुआ था सितंबर में 1920 के अंदर, ये जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपके जो पीछे के PWT4 वगैरह इन एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है। कलकत्ता के अंदर हुआ था और ये विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। और ये अधिवेशन क्यों हुआ था? कई बार है ना, देखिए लोकेशन पूछेंगे तो वहाँ पे तो आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन कई बार इस अधिवेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। आपको पता है ये अधिवेशन क्यों हुआ था? इस अधिवेशन के पीछे मेन रीज़न क्या था कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। जैसे CR दास नहीं चाहते थे, मोतीलाल नेहरू नहीं चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे, मदन मोहन मालवीय नहीं चाहते थे। इनके अलग अलग रीज़न थे। जैसे कुछ लोग, जैसे CR दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, वो तो चाहते थे कि हमें आंदोलन नहीं शुरू करना, ठीक है, हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के विधान परिषद की सीटें प्राप्त करेंगे और वहाँ से सुधार लाएंगे। कुछ लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में कंट्रोवर्सी सी बात को लेके होती थी। तो अलग अलग रीज़न थे, जो लोग नहीं चाहते थे असहयोग मूवमेंट्स को शुरू करें। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि सबसे पहले लाला लाजपत राय को मना लेते, और लाला लाजपत राय जो हैं वो मज़दूरों के भी फेवरेट थे, स्टूडेंट्स के भी फेवरेट थे। इसलिए जो ये अधिवेशन हुआ है, इसका मेन पर्पज़ जो था वो यही था कि असहयोग मूवमेंट्स के ऊपर सब के सब राज़ी हो जाएं और एक फंड, रिलीफ फंड जो होता है उसका भी गठन किया गया था। यहाँ पर होम रूल तिलक स्वराज फंड के नाम से गठित किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि 1 करोड़ पैसे यहाँ पर हमें जमा करने हैं। तो ये विशेष अधिवेशन था जो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्लियर? एक सेशन हुआ था दिसंबर में, ये सितंबर है, अब मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ। दिसंबर में हुआ था नागपुर में, यहाँ पर नीचे नागपुर में हुआ था ये अधिवेशन। और ये अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वो अधिवेशन है जिसमें नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसका कार्यक्रम रखा गया था। मतलब महात्मा गांधी जब भी कोई आंदोलन स्टार्ट करते थे तो उसका एक प्रोग्राम बनाते थे। तो इसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया कि हमें क्या करना है, विदेशी माल का बहिष्कार करना है, विदेशी और क्या कहते हैं जो कोर्ट्स होते हैं, जो अदालतें होती हैं, जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट चला रही है ना, वो सारी की सारी फैक्ट्री है या कोई भी चीज़ है, उन सब का हमने क्या करना, बायकॉट करना है। क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था अगर हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं देंगे तो वो यहाँ नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन तक, वो शासन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो नागपुर अधिवेशन था उसमें इसका जो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये आंदोलन स्टार्ट करने का जो प्रोग्राम था वो नागपुर अधिवेशन से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक अधिवेशन पूछा गया है आपका, उस अधिवेशन का नाम क्या है? जो मद्रास के अंदर हुआ है वो पूछा जा सकता है आपका कि 1927 में 1927 में जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो यहाँ पर हुआ है मद्रास के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, अगर आपका 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप बता सकते हो। क्लियर? तो मद्रास में जो ये अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1927 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। डॉक्टर अंसारी जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या खास बात थी कि हर लेवल पर जो साइमन कमीशन आया है उसका बहिष्कार किया जाए, मतलब साइमन कमीशन का विरोध करना, क्योंकि आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन आया था, बना था 1927 में और आया था 3 फरवरी को नेक्स्ट ईयर। तो उसका बहिष्कार करने के लिए क्या किया गया था? ये सेशन रखा गया था। कब रखा गया था? 1927 के अंदर। क्लियर? अब एक और अधिवेशन पूछा जाता है, जो पूछा जाता है लाहौर, यहाँ पंजाब के अंदर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ये अधिवेशन जो था लाहौर अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और ये जो लाहौर अधिवेशन था ये इस पे नोट भी आ चुका है, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है 1929 में।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटे इतिहास की दृष्टि से भी, क्योंकि इस दिन हम क्या मनाते हैं, इस दिन हम ये मानते हैं कि 26 जनवरी जो है उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। वैसे तो हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज्य यानी अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इससे पहले महात्मा गांधी ने एक रिजोल्यूशन रखा था इसके अंदर कि 2 साल के अंदर अंग्रेज़ों को क्या करना है कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना है, कुछ महत्वपूर्ण मामले अपने पास रखने हैं, बाकी सरकार हम चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। इसी वजह से हमारा संविधान 1949 में बनने के बाद भी उसके कुछ पार्ट जो थे वो कब लागू हुए थे, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन का महत्व है। आपको पता है 31 दिसंबर को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने रावी नदी के किनारे पर एक तिरंगा झंडा फहराया था। उस टाइम पे चरखा हुआ करता था तिरंगे झंडे के अंदर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे जो आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक कर्नाटक में बेलगांव सेशन हुआ था, बस ये ध्यान रखना है। ये वो सेशन था जिसके अंदर महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। आपको जगह जगह पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ कर सकें। तो ये अधिवेशन याद रखने हैं आपने, जो आंदोलन है वो याद रखने हैं। क्लियर? और ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको 1 नंबर में क्या मिलेगा, चॉइस मिलेगी। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, धन्यवाद।